दोस्तों, अगर आपको पता चले कि सिर्फ एक फैशन के शौक के लिए लाखों जानवर हर साल अजियतनाक मौत मर रहे हैं, तो आपका दिल क्या कहेगा? आज मैं आपको चीन की उस इंडस्ट्री का सच बताने वाला हूं, जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक ऐसी मालूमाती वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहें। दोस्तों, चीन में हर साल लाखों की तादाद में लोमड़ियां मारी जाती हैं, और ये कोई आम बात नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और मुनाफा बख्श इंडस्ट्री काम करती है, जिसे दुनिया भर में फर इंडस्ट्री या खालों की तिजारत कहा जाता है। जब हम सुनते हैं कि लाखों जानवर कत्ल हो रहे हैं, तो जहन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सीधा और सच्चा जवाब है फैशन, पैसा और इंसान की ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात। जी हाँ, इस वक्त चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो जानवरों की खाल से बने हुए कोट, जैकेट्स और तरह तरह की फैशन मसनूआत पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। ये कारोबार अरबों डॉलर का है, और इसी दौलत की खातिर इन खूबसूरत जानवरों को ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाता है जो शायद मौत से भी बदतर है, और फिर इन्हें इंतहाई बेदर्दी से मार दिया जाता है। ये समझना जरूरी है कि जिन लोमड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जंगल में आजाद घूमने वाली लोमड़ियां नहीं होती, ये फार्म्ड फॉक्सेस होती हैं। यानी ये लोमड़ियां बिल्कुल वैसे ही फार्मों में पाली जाती हैं जैसे मुर्गियां या बकरियां, मगर मकसद गोश्त या दूध हासिल करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनके जिस्म पर मौजूद नर्म, घने और खूबसूरत बाल होते हैं, जिन्हें फर कहा जाता है। चीन के शुमाली इलाकों में हजारों की तादाद में ऐसे फार्म्स मौजूद हैं, जहां मीलों दूर तक लोहे के छोटे छोटे पिंजरे नजर आते हैं, और इन पिंजरों में लाखों लोमड़ियां कैद होती हैं। इन जानवरों की पूरी जिंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक इन्हीं तंग, तारीक और गंदे पिंजरे में ही गुजरती है। इन पिंजरे का फर्श लोहे की जालियों से बना होता है, ताकि इनका फुजला नीचे गिर जाए और सफाई पर मजदूरों का खर्चा ना आए। इन जालियों की वजह से इनके नाजुक पंजे जख्मी हो जाते हैं। अक्सर जानवर दर्द के बायस चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहते। जगह की कमी और बेबसी की वजह से ये जानवर शदीद जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। अक्सर वीडियोस और रिपोर्ट्स में देखा गया है कि लोमड़ियां पिंजरे में एक ही जगह पर मुसलसल घूमती रहती हैं या लोहे की सलाखों को चबाने लगती हैं। ये सब जहनी बीमारी की अलामत है। सर्दियों का मौसम इन लोमड़ियों के लिए मौत का पैगाम बनकर आता है, क्योंकि इसी मौसम में इनके बाल सबसे ज्यादा घने, मोटे, चमकदार और कीमती होते हैं। जैसे ही बाल मुकम्मल हो जाते हैं, इनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा शुरू हो जाता है। इन्हें पिंजरे से खींचकर निकाला जाता है और मारने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो सबसे सस्ते हों और जिनसे खाल को नुकसान ना पहुंचे। अफसोस की बात यह है कि जानवर की अजियत या तकलीफ का कोई वजन नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ एक बेदाग फर कोट के लिए बेहतरीन खाल हासिल करना होता है। ज्यादातर फार्म्स में लोमड़ियों को बिजली के झटके देकर मारा जाता है। लोहे की सलाखें उनके जिस्म के हसास हिस्सों में डालकर करंट छोड़ा जाता है, जिससे जानवर तड़प तड़प कर मर जाता है। कभी कभी उनके सर पर भारी चीज मारकर बेहोश किया जाता है, ताकि जल्दी काम हो सके। और कई रिपोर्टों में यह भी देखा गया है कि जानवर अभी पूरी तरह मरा भी नहीं होता, सांसें चल रही होती हैं, होश नहीं होता, मगर मजदूर उसकी खाल उतारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रोज सैकड़ों जानवर खत्म करने होते हैं। अब सवाल उठता है कि सिर्फ चीन ही क्यों, बाकी मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी वजह कवानीन और लागत है। यूरोप और अमेरिका के कई ममालिक में जानवरों के हुकूक के कवानीन सख्त हैं। वहां फर फार्मिंग पर पाबंदी है, या फिर इतनी महंगी है कि फार्म चलाना मुमकिन नहीं होता। इसके बरक्स चीन में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन कमज़ोर हैं और उन पर सख्ती से अमल भी नहीं होता। सस्ती लेबर, कम लागत और ढीले माहौलियात कवानीन की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी फैशन कंपनियां अपना काम चीन में करवाती हैं, क्योंकि यहाँ कम पैसे में ज़्यादा माल मिल जाता है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, इंसानों और माहौल दोनों के लिए जहर साबित हो रही है। जब खाल उतार ली जाती है, तो इसे खराब होने से बचाने के लिए सख्त और खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल को टैनिंग कहते हैं, जिसमें क्रोमियम, फॉर्मल्डिहाइड जैसे जहरीले केमिकल इस्तेमाल होते हैं। जिस पानी में ये केमिकल मिल जाता है, वो नदियों में जाता है, मछलियां मरती हैं, जमीन जहरीली हो जाती है, और यही पानी कभी कभी इंसान तक पहुंचकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह बनता है। सेहत आम्मा का एक और खौफनाक पहलू भी है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जैसे वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुए। जब लाखों जानवर एक जगह गंदगी में जमा हों, तो वायरस और बैक्टीरिया के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
साइंसदान बार बार खबरदार कर चुके हैं कि ऐसे फार्म्स मुस्तकबिल में किसी नई बिवा का बाइस बन सकते हैं। ये खालें सिर्फ चीन में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि रूस, यूरोप और अमेरिका के बड़े बाजारों में बेची जाती हैं। अफसोस की बात यह है कि कई बार फेक फर के नाम पर असल लोमड़ी की खाल बेच दी जाती है, क्योंकि चीन में लाखों की तादाद में तैयार होने वाली असल खालें अब मसनूई खाल से भी सस्ती पड़ती हैं। चीनी किसान भी जाबिर नहीं, ये इनके लिए मयाशी मसला है। कई गरीब इलाकों में यही इनकी रोजी का वाहिद जरिया है। हुकूमत इन्हें सपोर्ट करती है क्योंकि इससे मुल्क में अरबों की आमदनी आती है। गुज़श्ता सालों में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने दुनिया को झंझोड़ दिया है। इसके बाद बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे गुची और वर्साचे ने ऐलान किया है कि अब वो रियल फर यूज नहीं करेंगी, लेकिन अभी मुकम्मल खात्मा बहुत दूर है। चीन के नौजवानों में इंसानियत की आवाज़ बेदार हो रही है, मगर हुकूमती पॉलिसियां और अरबों डॉलर का मुनाफा अभी भी इस तब्दीली के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। ये बात दुरुस्त है कि इन फार्म्स की ये लोमड़ियां जंगली नस्लों के लिए खतरा नहीं बनती, लेकिन इखलाकी सवाल अपनी जगह खड़ा है। क्या इंसान को अपनी खूबसूरती के शौक के लिए एक दूसरे जानदार को ऐसी तकलीफ देने का हक है? एक आम फर कोट बनाने के लिए 10 से 15 लोमड़ियों की जान जाती है। यानी अगर आप किसी को खूबसूरत कोट पहने देखें तो समझ लें कि उसके पीछे कई जानवरों की चीखें, दर्द और खून शामिल हैं। आखिर में असल हकीकत सिर्फ एक है कि ये सिलसिला तभी रुकेगा जब दुनिया रियल फर खरीदना छोड़ देगी। जब डिमांड खत्म हो जाएगी, तब ये खून आलूद इंडस्ट्री खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मगर जब तक इंसान फैशन को हमदर्दी पर तरजीह देता रहेगा, तब तक ये फार्म्स चलते रहेंगे और बेजुबान जानवर इंसान की ख्वाहिशात के हाथों कुर्बान होते रहेंगे। अगर आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो पहले अपने रवैये से आगाज़ करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो खत्म करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि हम मिलकर ऐसे हकाइक दुनिया के सामने लाते रहें।